कर रहा हूं, आप और रोशनी डालिएगा, आपकी राय इस पर क्या है। अगर हरियाणा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी बीजेपी तीसरी बार सरकार बना सकती है, तो महाराष्ट्र में जहां पर लोकसभा में बीजेपी और एनडीए गठबंधन हारा, लेकिन अगर उसको हम असेंबली में कन्वर्ट करते हैं सीट्स में, कौन कितनी सीट पर आगे, उसमें बार बार शिवसेना के नेता ये कहते हैं, शिंदे गुट के और बीजेपी के भी, कि सीटों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 25-30 ऐसे सीटों पर फर्क है। क्या ये लड़की बहना योजना जो 2-3 महीने पहले वहां की सरकार लाई है, आपको लगता है कि वहां भी ये बाजी पलट सकती है, जो लोकसभा में हुआ उसका एकदम उल्टा हो सकता है? देखिए, अभी पहला फॉलोआउट तो इस नतीजों का महाराष्ट्र में क्या होने वाला है कि जो दोनों वहाँ पर महाविकास आघाड़ी और महायुति है, उसमें सीटों के बंटवारे को लेकर होना है। अब इस नतीजे ने महायुति में भारतीय जनता पार्टी को एक अपर हैंड दे दिया है कि वो इतना आसानी से नहीं मानेगी, और महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के लिए थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई है, जिसका आपने मैसेज सुबह सुबह देख लिया, प्रियंका चतुर्वेदी ने, शिवसेना ने किया। तो पहली लड़ाई चुनाव के नतीजे और चुनाव की लड़ाई तो बाद में होगी। पहली लड़ाई ये होगी कि क्या महाविकास आघाड़ी में वो सबसे बड़ी पार्टनर के तौर पर कांग्रेस आ सकती है वहाँ पर या नहीं आ सकती है, ठीक है। और महायुति में तो अब मुझे लगता है कि जो अब शिंदे साहब के साथ उनका होगा, बीजेपी थोड़ा सा अपर हैंड करके वहाँ पर रहेगी, और लाडली बहना योजना जो वहाँ पर हुई है उसका फ़ायदा वहाँ पर हो रहा है। नतीजे कितने बदलेंगे ये तो अभी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पर जैसे हरियाणा में कास्ट फैक्टर नहीं चला, महाराष्ट्र में ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कास्ट फैक्टर या जो जाति का आरक्षण है, मराठा का आरक्षण है, और बहुत सारे फैक्टर्स, कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है महाराष्ट्र का। जी, ये जिस तरीके का स्टिकी विकेट पे हरियाणा में बीजेपी खेल रही थी, वैसा ही स्टिकी विकेट महाराष्ट्र में है। लेकिन ये जीत शायद उनको थोड़ा इम्बोल्डन करता है। हाँ, वो तो करेगा, यही मैं कह रहा हूं, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ा ही रही है उसको, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इलेक्शन है। हरियाणा का इलेक्शन बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन था, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, और उसमें ये इलेक्शन बीजेपी के जीतने से भी ज्यादा कांग्रेस की अपनी नीतियों की वजह से वो हारी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस के लिए माहौल था, लेकिन जो फैक्टर्स जिनकी वजह से वो हारी है वो सबको सामने है। हुड्डा साहब को भी पता है, कांग्रेस लीडरशिप को भी पता, हमसे तो ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं वो। तो वो सब चीज़ें अगर करेक्ट होती, ऐसा नहीं है कि ये नतीजों को इसलिए सरप्राइज मत देखिए, वोट परसेंटेज में कांग्रेस ने बुरा नहीं किया है, आप उसको देखें, दोनों के करीब 39 बराबर वोट है, नहीं तो उस हिसाब से कांग्रेस का वोट बढ़ा है उस इलेक्शन में, तो ये इसलिए। अच्छा, लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन को हमें देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर में मैं केवल एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, सिंह साहब बैठे हुए जम्मू कश्मीर को लेकर, मैं ये उम्मीद करता हूँ, मतलब ये एक तो लोकतंत्र की जीत है, नतीजे कोई भी आए हो वहाँ पर, हरियाणा जम्मू कश्मीर में बड़ा इलेक्शन हुआ, शांतिपूर्ण हुआ और अच्छे से नतीजे आ गए, लेकिन क्या सिंह साहब की पार्टी अब जम्मू कश्मीर में जो उनका चुनावी वादा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जल्दी बहाल करेगी, इस पर वो काम करना चाहेंगी कि नहीं चाहेंगी? करना ही पड़ेगा, बोलिए।